सुप्रभात। कक्षा 12 हिंदी गद्य खंड। पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप। लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। अनुच्छेद लेखन। दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के बिना विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के घटक का पुष्प संस्कृति है। यह है अनुच्छेद। राष्ट्र का तीसरा अंग। राष्ट्र के 3 अंग यहाँ पर अग्रवाल जी ने बताए हैं। भूमि, जन और संस्कृति। इन तीनों को मिलाकर राष्ट्र शब्द से संबोधित किया जाता है। किसी भूमि के टुकड़े को राष्ट्र नहीं कहते हैं, किसी देश के निवासियों को राष्ट्र नहीं कहते हैं, किसी देश की संस्कृति या कल्चर को राष्ट्र नहीं कहते हैं। तीनों के संयुक्त रूप को भूमि, जन और संस्कृति तीनों को मिलाकर के राष्ट्र कहा जाता है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है, मानव जीवन को समुन्नत बनाने के लिए, मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए युगों युगों से मानव सभ्यता के विकास में अग्रगण्य रहा है। वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास में, हर सांस में समाई हुई है। संस्कृति के बिना अगर किसी देश की संस्कृति नहीं है, किसी देश का कल्चर नहीं है, तो वो देश देश नहीं है। संस्कृति बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध कहते हैं बिना सिर के शरीर। अर्थात शरीर के 2 भाग हैं, हेड ट्रंक, सिर और धड़। तो जो धड़ भाग है उसको कबंध कहते हैं। तो बिना संस्कृति के जो शरीर की कल्पना की जाए तो वो शरीर कैसा है? बिना सिर के धड़, उसे कबंध कहते हैं। ऐसे ही बिना संस्कृति के राष्ट्र की कल्पना की जाए तो वो कबंध मात्र है। अर्थात संस्कृति को छोड़ दें तो भूमि और जन जो 2 अंग बचे, धरती और वहाँ के निवासी जनता, तो ये केवल शरीर के धड़ मात्र हैं। संस्कृति ही जीवन का मस्तिष्क है, सिर भाग है। उत्तमांग भी इसको कहा जाता है। तो बिना संस्कृति के किसी राष्ट्र की कोई गिनती नहीं है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति, देश का कल्चर, देश की संस्कृति महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दी है, विरहित अलग कर दी है, भूमि और जन संस्कृति को वहाँ से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यानी उस राष्ट्र की फिर कोई वैल्यू नहीं है, राष्ट्र का कोई मूल्य नहीं, राष्ट्र की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। जीवन के घटक का पुष्प संस्कृति है। जैसे बिना पुष्प के वृक्ष शोभाहीन होता है, अस्तित्वहीन होता है, उसी प्रकार से ये जीवन रूपी घटक, जीवन रूपी वृक्ष
का जो पुष्प है वो संस्कृति है। प्रश्न नंबर का उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। सबसे पहला प्रश्न, ये 5 प्रश्न आते हैं और पांचों प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं। तो उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अनुच्छेद में रेखांकित भाग होता है उसकी व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर का कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। प्रश्न नंबर गा कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। प्रश्न नंबर घा राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न नंबर अंगा बिना संस्कृति के जन की कल्पना कैसी है। ये 5 प्रश्न हैं। उत्तर सबसे पहले का जो पूछा गया उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर नंबर का प्रश्नों के नीचे अलग से उत्तर नंबर डाल करके यहाँ पर प्रश्न नहीं उतारे जाते हैं, केवल उत्तर लिखा जाता है। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप तथा इस गद्यांश के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप तथा लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उत्तर नंबर था रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबल न मात्र संस्कृति जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। व्याख्या मानव जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। मानव जीवन में जो मस्तिष्क भाग है, शिरोभाग है, उत्तमांग है, ये एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण दोनों महत्वपूर्ण काम है। ये मस्तिष्क से ही होता है। मस्तिष्क नहीं है तो न तो शरीर हिल सकता है, न चल सकता है, न इस पर किसी बात का नियंत्रण हो सकता है। तो मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण मस्तिष्क से ही होता है। जिस प्रकार सिर के अभाव में केवल धड़ को ही व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। सिर के अभाव में धड़ को, गर्दन से नीचे का भाग ये धड़ कहलाता है, तो धड़ को ही व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। उसी प्रकार संस्कृति के बिना भूमि और जल को राष्ट्र नहीं कह सकते। भूमि और जल को राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। इसीलिए संस्कृति के विकास और उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास और उन्नति सन्निहित होती है। संस्कृति का जब तक विकास नहीं होगा, संस्कृति का जब तक परिवर्धन नहीं होगा, तब तक किसी राष्ट्र की उन्नति, किसी राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। क्योंकि संस्कृति में ही राष्ट्र का विकास और राष्ट्र की उन्नति, प्रगति सन्निहित होती है, समाई होती है। उत्तर नंबर गा कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। प्रश्न है कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। उत्तर यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, अर्थात अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाएं, विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। फिर राष्ट्र शब्द पूरा बचता ही नहीं। जैसे शरीर से सिर अलग कर दिया जाए तो जो धड़ भाग बचेगा उसको शरीर कहा ही नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। उत्तर नंबर घ राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र के समग्र रूप में, पूर्ण रूप में, समग्र रूप माने पूर्ण रूप में भूमि और जन अर्थात किसी राष्ट्र का क्षेत्रफल और जन
उस राष्ट्र के निवासी, उस राष्ट्र की जनता। तो भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यह राष्ट्र का तीसरा अंग है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कवंद मात्र है। उत्तर नंबर है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कैसी है? उत्तर, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कवंद मात्र है। जैसे सिर के बिना शरीर होता है, ऐसे ही संस्कृति के बिना राष्ट्र निरर्थक, निष्प्रयोजन। जैसे सिर के बिना शरीर की कोई उपयोगिता नहीं है, शरीर का कोई संचालन नहीं है, शरीर का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये सारे काम मस्तिष्क से ही संभव हो सकते हैं। इसलिए बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। जैसे सिर के बिना शरीर निष्प्रयोजन होता है, उसी प्रकार से बिना संस्कृति के राष्ट्र भी निष्प्रयोजन होता है। इति।